हम आपको इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पैक्शन इन अर्थवर्क के बारे में जानकारी देंगे। तो ये कॉम्पैक्शन ऑफ अर्थवर्क क्या होता है? जैसे हम कोई रोड बनाते हैं तो उसमें मिट्टी का पहले एम्बैंकमेंट बनाते हैं। ऐसा रोड अगर जा रहा है तो पहले मिट्टी का एम्बैंकमेंट बनाएंगे और इसके ऊपर फिर ये रोड, कंक्रीट रोड या WBM रोड या बिटुमिनस रोड बनाएंगे। तो ये अर्थवर्क होता है, इसमें कॉम्पैक्शन करते हैं ताकि ये सेटल नहीं हो। और कहाँ कहाँ अर्थवर्क होता है? जैसे कैनाल है, कैनाल में भी होता है। जैसे कैनाल जा रही है, ये कैनाल है। ये पानी यहाँ से जा रहा है, तो ये जो एम्बैंकमेंट है ये मिट्टी के रहते हैं। इसमें भी कॉम्पैक्शन की आवश्यकता होती है, रोड में भी होती है और ये डैम में भी इस प्रकार से अर्थवर्क होता है। इसमें कॉम्पैक्शन करना पड़ता है। तो कॉम्पैक्शन क्या होता है कि हम बड़े सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने देखा कि स्पंज रहता है, स्पंज में छोटे छोटे छिद्र रहते हैं और उसमें एयर रहती है, हवा भरी रहती है। और जब हम उसको प्रेशर देते हैं, दबाते हैं, तो एयर निकल जाती है और वो प्रेस हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम मिट्टी को किसी एम्बैंकमेंट में डालते हैं, चाहे वो डैम का एम्बैंकमेंट हो, कैनाल का एम्बैंकमेंट हो या रोड का एम्बैंकमेंट हो या रेलवे ट्रैक के नीचे का एम्बैंकमेंट हो, तो उस सभी में जो है जब अर्थ डालते हैं तो मिट्टी डालते हैं तो उसमें छिद्र रहते हैं, उसमें एयर भरी रहती है। और जब उसको हम पानी मिक्स करते हैं उस मिट्टी के में, ताकि कि जो है मिट्टी पानी जो है मिट्टी के जो कण रहते हैं उसमें लुब्रिकेंट का काम करते हैं। और वो जब ऊपर से कंप्रेस करते हैं रोलर के द्वारा या रेमर के द्वारा, वाइब्रेटर के द्वारा, तो वो कण जो है एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और वाइड्स जो रहते हैं या पोरस जो रहते हैं, पोरोसिटी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से पानी को मिला के और उस पर कंप्रेस करके बाई रोलर, बाई रेमर जो लोड अप्लाई करते हैं उसको हम कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो ये कॉम्पैक्शन जो है, रोड जो मिट्टी हम डालते हैं वो डिफरेंट टाइप की सॉइल या मिट्टी रहती है। तो वो उस मिट्टी के लिए जो है हम पहले लेबोरेटरी में जो यूज होना होती है उसको हम लेबोरेटरी में ले जाके प्रोक्टर टेस्ट से टेस्ट करते हैं और उसकी वैल्यू निकालते हैं कि उसमें कितना मैक्सिमम वाटर डालेंगे ताकि हमको मैक्सिमम डेंसिटी मिल जाए। तो ये कर्व है, ये जैसे देखिए आप इतना पानी मिलाया तो ये डेंसिटी इतनी मिली, और पानी बढ़ाया तो ये डेंसिटी इतनी मिली, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये पॉइंट पाएगा कि डेंसिटी हमको अधिकतम मिल जाएगी। और इसके बाद ज्यादा पानी मिलाएंगे तो फिर डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो पर्टिकुलर सॉइल के लिए जो है हमको एक निश्चित मात्रा में पानी मिलाना पड़ता है ताकि हमको मैक्सिमम डेंसिटी मिल जाए। और ये मैक्सिमम डेंसिटी रहती है कि जैसे ठोस बिल्कुल एम्बैंकमेंट बनता है उसमें फर्दर कंप्रेस होने की नेग्लिजिबल संभावना रहती है, बहुत कम संभावना रहती है। नहीं ये कह सकते हैं कि परफेक्टली कॉम्पैक्ट हो जाता है, उसको कॉम्पैक्शन बोलते हैं। तो इस प्रकार से अभी हम हर एक मिट्टी को, जैसे यहाँ बीच में ये डैम है, ये जो है ये अलग टाइप की मिट्टी रहती है, थोड़ा पोरस मटेरियल की रहती है, ये इम्परवियस रहती है, परवियस रहती है। इसके रीजन अलग है, हम इस पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल आपको इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ अर्थवर्क के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम जितनी भी मिट्टी यूज होना होती है उस मिट्टी को हम जो है वो उस अर्थ को, सॉइल को लेबोरेटरी में ले जाकर उसका OMC और OMDD निकाल लेते हैं। तो हमने जैसे समझ लो ये कर्व ड्रॉ करने के लिए 5 सैंपल या 6 सैंपल हमने ड्रॉ किए। तो पहले सैंपल के लिए ये OMC है, ये मॉइस्चर कंटेंट है, ये डेंसिटी है। तो उस पे हमको ये एक पेनिट्रेशन नीडल रहती है, उसको प्रोक्टर टेस्ट जिसको बोलते हैं, उसको प्रोक्टर नीडल बोलते हैं। तो उस पे हमको पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस कितना मिलता है, तो उस पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस से हम फील्ड में डायरेक्टली हमें निकाल सकते हैं कि कितना पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस है, तो उस सॉइल में वाटर कंटेंट कितना है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट मॉइस्चर कंटेंट पे जितनी भी हम सैंपल लेते हैं
उस पर हम पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस निकालते हैं हर मॉइस्चर कंटेंट पे, ताकि फील्ड में रिलेट कर लेते इतना पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस है तो हमारा इतना ये मॉइस्चर कंटेंट होगा। ये कैलकुलेशन कर्व ऐसा ड्रॉ करते हैं, ये पेनिट्रेशन का कर्व है अगेंस्ट दी मॉइस्चर कंटेंट। तो हम जब फील्ड में सॉइल मिट्टी डालते हैं तो किस प्रकार डालते हैं, इसका प्रोसीजर ये है। जब डैम में हो या कैनाल एम्बैंकमेंट में हो या रोड के एम्बैंकमेंट में हो या रेलवे ट्रैक के एम्बैंकमेंट बनाना हो, तो उसमें हम जो है मिट्टी डालते हैं तो किस प्रोसीजर से डालते हैं वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले करीब लगभग ये 20 सेंटीमीटर यानी 9 इंच थिकनेस का लेयर डालते हैं और उसके ऊपर हम रोलर जो है और उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना रखते हैं, ओएमसी के नजदीक रखने की कोशिश करते हैं और फिर हम उसको रोलर से कॉम्पैक्ट करते हैं। और कॉम्पैक्ट करने के बाद में जो है हम उसको पेनिट्रेशन से देखते हैं कि मॉइस्चर कितना है। कम होता है तो और वाटर ऐड करते हैं और ताकि हमारा ओएमसी के नजदीक आए। और फिर उसको हम कोर सैंपल लेते हैं कोर कटर से। कोर कटर रहता है एक इस तरह का रहता है कोर कटर, ये इस तरह का एक कोर कटर रहता है। तो उससे हम जो है थोड़ा स्केच ऐसा ये रहता है। एज इस तरह की रहती है थोड़ा, ताकि ये आराम से जो है सॉइल के अंदर मिट्टी के अंदर ही पेंट हो जाए। और जब ये इसको ऊपर से प्रेस करते हैं, कॉलर लगी रहती है ऊपर, जब हैमर से प्रेस करते हैं तो मिट्टी इसके अंदर भर जाती है। और इसको ले जाके हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं कि इसका जो हमने लेयर जो आई है डाली है हमने ये लेयर, इस लेयर का मॉइस्चर कंटेंट कितना है और ड्राई डेंसिटी कितनी है। और इस पर हम अगर देखते हैं कि पानी की मात्रा कम है तो हम उसको पानी और ऐड करते हैं और फिर और रोलिंग करते हैं ताकि हम फिर इसके बाद हम फिर से फर्दर जो है इस प्रकार के प्रोसीजर रिपीट करते हैं। और जब हम ओएमसी और एमडी जब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आ जाती है सॉइल की, यानी परफेक्टली कॉम्पैक्ट हो जाता है, तो उस समय तक हम इसको रोलिंग करते हैं। जब जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर या 30 हमने लेयर डाली, ग्रीन जो इनसे दिखाई है, कॉम्पैक्ट करने के बाद ये रेड कलर पर आ जाएगी। यानी अगर 20 सेंटीमीटर डाली है, 22 सेंटीमीटर डाली है, तो ये 15 सेंटीमीटर के अबाउट जो है ये लेयर आ जाएगी। जब ये ओएमसी एमडीडी पर जब कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो इसके बाद जो है आप संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ ये लेयर हमारी कॉम्पैक्ट हो गई है, एज पर ओएमसी एमडीडी के वैल्यू हमें अचीव हो रही है। ये प्लस -1 है, जैसे 100% नहीं है, जब 98 भी आ रही तो हम इसको ओके मान लेते। इतना वेरिएशन हमारा एज पर एग्रीमेंट रहता है डिपार्टमेंट का कि भाई आपको इतना कॉम्पैक्शन करना है, आपको 90% से कम नहीं होना चाहिए। तो वो 98% जो भी वैल्यू दी रहती है उतना हमको कॉम्पैक्शन देना पड़ता है एमडीडी का। 98 अगर 98 देंगे तो इस प्रकार से जो है। अब ओएमसी भी इसी प्रकार से ओवर नहीं रखते हैं, जैसे कि पता लगा 100 से ज्यादा 102 आ गया तो वो पानी ज्यादा रखेंगे तो पोर वाटर प्रेशर क्रिएट होगा जो डेंजरस होगा। तो हम ओएमसी भी 98, 97 इस प्रकार से हम ओएमसी भी रखते हैं, मॉइस्चर कंटेंट भी इतनी रखते हैं। तो जब ये हमारा एज पर रिक्वायरमेंट हमारा सॉइल वैल्यू जो हमने लेबोरेटरी टेस्ट किया होता है ओएमसी एमडीडी आ जाती है हमारी वैल्यू, तो फिर हम इसके बाद ओके कार्ड इशू किया जाता है और साइट इंजीनियर फिर ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्टर को परमिट करता है कि आप इसके ऊपर दूसरी लेयर डाल सकते हैं, उसके पहले वो लेयर नहीं डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक लेयर में 2-3 जगह या निर्धारित जगह पे हम जो है 4-5 सैंपल लेते हैं और उसके हिसाब से हम इसको निर्धारित करते हैं कि हाँ भाई हमारा जो है एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर रिक्वायरमेंट हमारा ये कॉम्पैक्ट हो गई है लेयर। कॉम्पैक्ट होने के बाद फिर हम दूसरी लेयर डालना अलाउ करते हैं, उसके पहले हम दूसरी लेयर अलाउ नहीं करते। फिर हम दोबारा हम इसको अगली लेयर इसके ऊपर फिर हम 20 सेंटीमीटर की लेयर डालते हैं। फिर से हम वही प्रोसीजर रिपीट करते हैं, पानी वाटर मिलाते हैं ओएमसी तक
और उसको रोलर पासेस करते हैं ताकि वो मैक्सिमम डाई डेंसिटी अचीव हो जाए। इस प्रोसीजर से हम अब टॉप तक हम जो है इसको कंस्ट्रक्शन करते हैं, डैम का हो, एम्बैंकमेंट कैनाल का हो, रोड का हो या रेलवे ट्रैक का एम्बैंकमेंट का हो। तो अगर ये इस प्रकार से हम कंस्ट्रक्शन हमको कराना चाहिए फील्ड में। अगर हम ये नहीं करते हैं तो क्या होगा कि ये जो बैंक का लेवल ये है ये सेटल हो जाएगा, ये धस जाएगा, ये कम हो जाएगा। यानी ये जैसे ये पानी का लेवल ये है और ये ऊपर कितना है, ये 4 फीट यानी 120 सेंटीमीटर का फ्री बोर्ड है। तो ये अगर सेटल हो गया और कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं हुआ तो ये धस जाएगा और फ्री बोर्ड नहीं बचेगा। फ्री बोर्ड नहीं बचेगा तो ये पानी जो है, ये पानी जो ओवरटॉप कर जाएगा डैम से, ये ओवरटॉप कर जाएगा डैम से या कैनाल की बैंक से ओवरटॉप कर जाएगा और ये डैम फेल हो सकता है। पहले तरीका है कि सेटलमेंट के कारण। दूसरा, अगर कॉम्पैक्ट नहीं हुआ प्रॉपर तो ये पोरस रहेगा, जैसे स्पंज में छिद्र रहते हैं, एयर भरी रहती है, तो पानी आराम से लीक होके यहां से निकल जाएगा और धीरे धीरे ये सॉइल को इरोड कर करके ये डैम को कोलैप्स करेगा, ये जो है कोलैप्स हो जाएगा। तो ये इसलिए हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्पैक्शन आपको बताया कि इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसका। चाहे वो रेलवे ट्रैक का है, अगर रेलवे ट्रैक में भी एम्बैंकमेंट कॉम्पैक्ट नहीं हुआ तो रेल की पटरी जो है वो धस जाएगी, सेटल हो जाएगी और आपको फिर से वो रेलवे ट्रैक को बिछाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हाईवे का एम्बैंकमेंट है, उस पर हमने चाहे वो कंक्रीट रोड बनाई हो या बिटुमिनस रोड बनाई हो, अगर सेटलमेंट हो गया, मिट्टी धस गई, एम्बैंकमेंट धस गया, तो वो सारा कंक्रीट का जो है रोड वो क्रैक हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और दूसरा बिटुमिन का रोड है तो वो भी क्रैक होगा कि जो हैवी ट्रक निकलते हैं, हैवी वाहन निकलते हैं, या रेलवे में मालगाड़ी बहुत टन लोड रहता है, तो वो क्या है अपने को वो धस जाता है, रोड में गड्ढे हो जाते हैं, क्रैक हो जाता है। तो वो इन सबको अवॉइड करने के लिए कॉम्पैक्शन होना अर्थवर्क का बहुत जरूरी है और उसके लिए ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी निग्लिजेंस नहीं चलता, क्योंकि अगर अर्थवर्क ही कॉम्पैक्ट नहीं हुआ तो आप ऊपर चाहे वो रेलवे ट्रैक बिछाएं, चाहे ऊपर कंक्रीट रोड बनाए, वो सारा टूट जाएगा। क्योंकि जब उसका आधार या उसके फाउंडेशन भी ठोस ही नहीं है, प्रॉपरली कॉम्पैक्ट नहीं है, तो सेटलमेंट के चांसेस रहेंगे और वो उसके ऊपर जो भी हम लेयर बिछाएंगे, चाहे कंक्रीट की लेयर हो, चाहे बिटुमिनस रोड हो, चाहे रेलवे ट्रैक हो, वो सारा जो है बेकार चला जाएगा। उसी प्रकार से अगर डैम में भी कॉम्पैक्शन प्रॉपर नहीं है तो ये धस जाएगा, ये फ्री बोर्ड नहीं बचेगा और ये पानी ओवरटॉप होके निकल जाएगा और या इसके थ्रू पानी पास होके इसको एम्बैंकमेंट को डैमेज करेगा, कोलैप्स करेगा, पानी इससे पेनेट्रेट होके सीपेज करने लग जाएगा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस बहुत है कॉम्पैक्शन का। और इसकी सॉइल का जो है टेस्टिंग लेबोरेटरी में भी प्रॉपरली होना चाहिए। उसका हर टाइप के सॉइल का जो भी यूज होना है, सभी सॉइल का जो है टेस्टिंग होना जरूरी है। उसकी OMC MDD क्या है उस पर्टिकुलर सॉइल के लिए, वो हमको सब देखना चाहिए। और ये कैलिब्रेशन कर्व जो जैसे पेंसिल नीडल है, वो भी हमने बताया कि अगर लेयर डल गई है तो हम उसको देख सकते हैं कि कितना पेंसिल रेजिस्टेंस है, उससे हम पता लगा सकते हैं कितना वाटर कंटेंट इसमें अभी है। और अगर कम वाटर कंटेंट है तो हम इसको और मिला देंगे और वो उस तरह से हम पेनिट्रेशन नीडल से, प्रोट्रैक्टर नीडल से हम जो है ये पता लगा लेंगे कि हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है या नहीं है। अगर कम है तो और पानी ऐड करके और फिर हम इसको रोलिंग करेंगे। और इसके अलावा फिर हमारा एक टेस्ट सैंपल भी है, टेस्ट लेयर भी बिछा सकते हैं, ऐसे टेस्ट लेयर बिछा सकते हैं आपकी, और उसमें पासेस गिन सकते हैं कि भाई हमारा मॉइस्चर कंटेंट OMC में रखने के बाद में 10 पासेस या 12 पासेस रोलर के करने के बाद में हमारा मैक्सिमम डाई डेंसिटी अचीव हो जाता है। तो टेस्ट लेयर से भी हम जो है इसको एक बार करके देख सकते हैं और उतने पासेस हम रोलर के घुमा के उतने पासेस घुमा के देख सकते हैं कि हाँ भाई इतने पासेस करने पर हमारा मैक्सिमम डाई डेंसिटी अचीव हो जाती है। तो ये हमारा इस प्रकार से बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर आपको हमने बताया, आपको जरूर समझ में आया होगा। तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको तत्काल इसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।